हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ही परसेंटेज की हमारी सेकंड क्लास है। तो आई होप कि आप लोगों ने क्लास फर्स्ट देखा होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। जो भी हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में पढ़े थे अब उस पर इम्प्रूव करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। मीन्स आपको दो नंबर दिया गया है 220 एंड 400। आपसे ये कहा गया है कि 400 जो है ये 220 नंबर कितना कम है 400 में से। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी ऐसे जब क्वेश्चन आए ना, हमेशा रेशो मेथड का यूज करें। क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी कटिंग करेंगे, एक छोटे टर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। तो मैंने 0 से 0 काट दिया। अब हम किससे काटते, 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 1, ये आया 20। तो जो रेशियो है वो आया है 11 और 20 का। तो आपको कमी कितनी देखी जा रही है, इसमें जो डिफरेंस है वो है 9 का डिफरेंस। और हमें पूछा क्या गया है कि 400, मेन क्या बात हो रही है कि 400 के मुकाबले में ये 220 नंबर कितना कम है। तो बेस वैल्यू क्या होगी हमारी 20, और कितना कम है एक्चुअल में 9। तो लिखेंगे 9/20। अब परसेंटेज में पूछा है तो आपको भी पता है, अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो B20 1 जा 20, 25 जा तो 45%। तो आंसर आएगा कि 220 नंबर जो है 400 से कितना कम है। एक्चुअल में अगर मैं ऐसे ही पूछूं तो आप बोलेंगे 180 वैल्यू जो है वो कम है, और 180 को हम परसेंटेज में 45% बोलेंगे 400 के मुकाबले में। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो मेथड का यूज। नंबर है 85 और 510, तो इनका रेशियो निकालो। 85 और 510 का हमारा जो रेशियो होगा इसको हम कटिंग करेंगे। तो 5 से करते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा और 5 10 जा और ये 2 जा, और होगा हमारा 17 1 जा 17, 17 6 जा। जो रेशियो आई है 1 और 6 का, और क्वेश्चन में था क्या, 85 इज व्हाट परसेंट। मीन्स एक्चुअल में 6 नंबर का ये एक नंबर, जो ये एक नंबर है 6 का कितना परसेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसका पूछा गया है, एक पूछा गया, और कितना किसका परसेंट, तो 6 का। तो 1/6 इंटू में 100। अब इसको काट दीजिए, 2 3 6, 2 ये 5, इसको अब डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा तो हम लिखेंगे 50/3%। पॉइंट में आंसर आएगा। तो इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है। या तो डिफरेंस बोला जाए तो उनका डिफरेंस निकालिए, और जो बेस वैल्यू बोली गई है उसको नीचे रख दीजिए। अगर कोई नंबर है उसका बताइए कि ये नंबर इसका कितना परसेंट है, तो उस नंबर को ऊपर रखिए, और किसका पूछा गया है तो उसको नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है कि 1728 इज व्हाट परसेंट लेस देन 3457। तो जो नंबर है 1728 और 3456, ये दो नंबर दिए गए हैं। अब ये बोला है कि ये जो नंबर है ये कितना परसेंट कम है इस नंबर से। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कटिंग। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये होगा 17 21 जा और ये 17 2 जा। तो इनकी जो डिफरेंस है उनका रेशियो जो है वो आया है 1:2। मीन्स कि ये अगर 2 है तो ये 1 है। तो पूछा क्या गया है, इसमें देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, कम पूछा गया कितना कम। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही किया, कितना कम है, 1 कम है। और किससे कम है, तो 2 से। इसको जब आप कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50%। मीन्स ये जो नंबर है इस नंबर से 50% कम है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू बताई गई है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो सिंप्लीफिकेशन का हो गया, लेकिन इसमें परसेंटेज का यूज किया गया है। तो परसेंटेज कैसे, कहाँ, किस टाइप के क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं, तो वो सब कुछ हम परसेंटेज में पढ़ रहे हैं। इसलिए बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 990 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और 9 1/11 का जो हमारा फ्रैक्शन होता है, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, वो क्या होगा, 1/11। प्लस में 500 इंटू में 25 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/4 इक्वल्स टू में x। अब इसके हम कटिंग करेंगे तो 11 9 से ये कितना आया 90, और ये 4 से इससे किया तो ये कितना आया 25। तो 90 प्लस में 125 इक्वल टू x।
तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी आएगी 215। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है 240 इज व्हाट परसेंट मोर देन 88। अभी तक हमने कम वाला किया है, चाहे किसका कितना परसेंट है वो किया, लेकिन अब ये क्या है, अलग है। इसमें बोला है कि 240 जो है वो 88 से कितना परसेंट ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो हम किससे काटे बताइए, 8 से काट दो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 3 24। तो इसका रेशो कितना आया 31। अब ये देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है इनमें, तो आप बोलेंगे इसका जो डिफरेंस है वो है 19। अब 19 का डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि हमें ज़्यादा पूछा है, ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो 11 से ज़्यादा है, इंटू में 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 172 8/11%। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है 2 नंबर आर 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ अ सेकेंड इज। मीन्स हमें दो नंबर दिए हैं और वो कहा गया है तीसरे से 30% और 40% लेस है। तो मैंने माना कि फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और ये आया हमारा थर्ड नंबर। अगर थर्ड नंबर 100 है, थर्ड नंबर अगर 100 है तो ये कहा गया है कि जो पहला नंबर है वो 30% कम है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हुआ 70, और ये और दूसरा नंबर 40% कम है, तो ये 100 है तो ये कितना हुआ 60 हुआ। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब कहा गया है फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ अ सेकेंड नंबर। जो फर्स्ट नंबर है एज अ परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर। तो यही पूछा गया है कि जो 60 है वो 70 का मीन्स कितना परसेंट है। 60 के हिसाब से जो ये 70 है वो कितना परसेंट है। तो 60 नीचे रहेगा, जिसके कंपैरिजन में पूछा जाए वो 60 और जिसका पूछा जाए वो 70 ऊपर रहेगा। तो इसको हम कटिंग करेंगे तो अब जो भी आंसर आएगा 700 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। हमारा आंसर आएगा 116 2/3%। तो ये हमारा लास्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 40% ऑफ 140 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 40% को मैं कैसे लिख सकती हूँ। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो हम लिखेंगे 2/5 ऑफ, तो 140, तो इसको हम काट देंगे, तो 5 दूनी 10 8 और ये एक्स आया, तो 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 5, तो आंसर कितना आएगा 56। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है इफ 80% ऑफ ए equal to 50% of B and B equal to X% of A, then find the value of X. First start से 80% of A means A का 80% बराबर है B के 50% के। ठीक है, तो 80% को हम लोग कैसे लिखते हैं, 80% को हम लिखते हैं 4/5 और 50% को लिखते हैं हम लोग 1/2 फ्रैक्शन में। तो ये हम क्या लिख सकते हैं A4, या फिर हम बोल सकते हैं 4A/5 और B/2। अब मुझे क्या करना है, मुझे A और B को रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी इस केस में 4A इंटू में 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, और B/5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8A/5B। तो A/में हमारा जो ये B है वो नीचे आ गया, 5/8। तो ये निकल गया इनका रेशियो, A और B का रेशियो है। तो A अगर 5 है तो B कितना है 8 है। ये इनकी रेशियो की वैल्यू बता रहा है कि A अगर 5 है तो B कितना है 8। अब ये कहा गया, हमसे पूछा गया कि B का X% जो है वो A के, जो B बराबर है वो X% ऑफ A है। A का कितना परसेंट B के वैल्यू के बराबर होगा। B की वैल्यू 8 है और A की वैल्यू 5। हमें दिख रहा है कि जो A है वो कम है और जो B है वो ज़्यादा है। तो हम कहेंगे 8/5। क्यों, क्योंकि A का इतना परसेंट, तो 5 और 8 इंटू में 100। तो हमें A के हिसाब से बताना है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा तो आएगा 160%। मीन्स A का 160% वैल्यू B के बराबर होगा।
यही पूछा गया हमसे कि A का कितना परसेंट B के बराबर है। तो हम कहेंगे A का मीन्स 5 का 160% मीन्स 60% और प्लस कर दूं तब जाके वो B के नंबर मीन्स 8 के बराबर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो हम इसको एकदम स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे। तो 0.15% है, तो परसेंट की वजह से पहली बात तो यहाँ 0 आ गया। अब ये पॉइंट हटा देंगे तो हमारा नीचे 2 0 आ गया। ऑफ की वजह से हम मल्टीप्लाई लिख देंगे। अच्छा 33 1/3% का हमने लास्ट क्लास में फ्रैक्शन में पढ़ा था कि कितना होता है 1/3 होता है। ऑफ में 10,000 लिख देंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि उसने 10,000 का इतना परसेंट पूछा है, बीच में पूरे में ऑफ लगा है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई को शो कर देंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, तो 2 0 2 0, तो यहाँ से 4 0 चला गया। 3 एकम 3 3 5, तो जो लास्ट आंसर है वो कितना आएगा हमारा 5 आएगा। तो 10,000 का इतना परसेंट 5 होगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जल्दी मेरी दूसरी वीडियो भी आएगी, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा।